चलो दोस्तों, मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। बाय द वे, ये एक रिवर्सल ट्रेड है, तो रिवर्सल ट्रेड में क्या चीज़ें देखी जाती है मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले चलो पहले तो ना चार्ट सेट कर लेते हैं हम। मैंने दोनों तरफ कॉल ऑप्शन का ही चार्ट रखा था, तो ये अपना स्पॉट का चार्ट है। अब स्पॉट में मैं क्या चीज़ें देख रहा था, इससे पहले पोजीशंस चेक कर लेते हैं। पोजीशंस में यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 29,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। 172 के पास में मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ। सबसे पहले जहां पे मार्केट ने ये पर्टिकुलर लो टच किया, बाउंस आया, अब सिमिलर जोन पे मार्केट फिर से एक बार आया और वो पर्टिकुलर जोन, ये पोजीशन जो है मार्केट डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहां से आगे ऊपर जाता है तो प्राइमरी टारगेट जो मेरे लिए रहने वाला है ना, ये वही जो एक पुल बैक जोन आया है ना, यही वो वाला जोन है जो मेरे लिए प्राइमरी टारगेट रहने वाला है। ठीक है, इसके सामने रिस्क कितनी है? रिस्क काफी छोटी है। तो सबसे पहले तो डे लो मेरे लिए एसएल का काम करेगा। इसके सामने ऑलमोस्ट 1:1.5 का प्राइमरी टारगेट और उसके बाद में डे हाई का सेकेंड टारगेट रहने वाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखा है, बट उसके सामने अब देखना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कल का दिन बड़े ट्रेंडिंग मूव्स के साथ में क्लोज हुआ था, तो आज के दिन में भी जो उसके बाद में फॉलो अप मूव्स आती है वो भी बड़ी बड़ी रहती है। तो ऐसे में मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, 3 कैंडल का स्टॉप लॉस है। बट अगर वही मैं ऑप्शन के चार्ट पे अगर देखूं तो ऑप्शन के चार्ट पे ये मेरा एसएल बड़े रहने वाला है। तो ऑब्वियसली इसी के लिए मेरे टारगेट्स भी बड़े हैं। तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ से आगे किस तरीके से डेवलप होता है, और इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स, क्या लेवल क्या जोन देख के मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो है एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल सेशन है अपना, तो सेशन से पहले मैं चाहता हूँ जिन्होंने एनरोल किया हुआ है वो एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो सारे देख ले, ताकि लाइव मार्केट में जब हम डिस्कशन करेंगे तब उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। अब दोस्तों फाइनली मार्केट जहां पे मैंने एंट्री ली थी ना, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे फिर से आ गया है। ठीक है, उससे पहले एक अच्छा खासा ड्रॉप भी आया था। तो प्राइमरी टारगेट अब अपने एम पे है, उसके सामने एक सेकेंडरी टारगेट जो है ना वो भी मैं रखूंगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट प्राइमरी टारगेट के पास आएगा वहां पे मैं सिर्फ आधी क्वांटिटी ऑफलोड करूंगा। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ। जब मेरी एंट्री हुई ना उसके बाद में मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, एक टाइम पे मुझे बड़े लॉसेस दिख रहे थे। अब ऐसे में जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में चाहे तो मैं चाहता हूँ जितना लॉस होने वाला था उसके सामने प्रॉफिट मैं मिनिमम डबल चाहता हूँ, तब जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा। अब देखना पड़ेगा यहाँ से आगे प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होती है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मैं एसएल को ट्रेल करके पास लेके आ सकता हूँ। रिस्क यहाँ से ज्यादा कम करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन टारगेट्स में ओपन रखूंगा। ठीक है, तो एट मोमेंट 84,000 1 लाख के प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, बट इसको हमको थोड़ा फ्लो होने देना पड़ेगा। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे जो हम ट्रेड करते हैं ना, स्कैल्प करते हैं, वहां पे भी एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। सो लेट्स से देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है। फिलहाल तो 1,10,000 के डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों एक बार मार्केट अपने डायरेक्शन में भी चला हुआ है और जहां पे मेरी एंट्री थी उससे ऊपर ही चल रहा है। 50,000 के प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे अब थोड़ा मोमेंटम लूज कर गया है। अब यहाँ पे मेरा प्राइमरी एक जो टास्क रहेगा वो यही रहेगा कि रिस्क को कितना कम कर सके। ठीक है, तो यही जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, इसके नीचे 166 वाला जोन है ना, इसी के नीचे पहले तो मैं स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ, ताकि अब मार्केट में जितनी रिस्क के साथ हम बैठे थे ना, इनिशियल रिस्क, उसको मैं काफी कम कर रहा हूँ। अगर जैसे ही मेरे रिस्क एक पर्टिकुलर ट्रेड की कम हो जाती है, अब उसके सामने अगर कुछ डिसेंट प्रॉफिट आते हैं तो फिर यहाँ से आगे फिर अपने लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड फिर भी पॉसिबल हो जाएगा। ऑन गोइंग ट्रेड में ये ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर ट्रेड अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है फिर वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। बाय द वे, पिछले 24 आवर्स में बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, हैरान करने वाली। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ आज सेकंड है, और पाकिस्तान का मार्केट आज भी ऊपर दिख रहा है, विच इज़ रियली कंफ्यूजिंग। इन लोगों के पास में वॉर लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, वो भी आईएमएफ से उधार मांग रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में विक्ट्री का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, जबकि अच्छी खासी मुंह की खाई हुई है। भाई अलग ही कंट्री, अलग लेवल पे चल रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात, एक बंदा जो 36 ईयर्स का है, जो वर्ल्ड क्लास एथलेटिज्म फॉलो कर रहा है, जस्ट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फिटनेस के लेवल है ना वो एट पार है, छोले भटूरे छोड़ दिया भाई ने, और 36 की एज में टेस्ट में रिटायरमेंट ले ली। कोहली की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रही है ये डिसीजन देख के। बाय द वे, आई एम हिटमैन फैन, बट
जिस तरीके से उसने फिटनेस मेंटेन की हुई थी या फिर जो ऑनगोइंग फॉर्म था टेस्ट का, तो उसके रिटायरमेंट के बाद में, रोहित के रिटायरमेंट के बाद में ना मुझे उतना बुरा नहीं लगा था। बट कोहली ही वाज ऑन पिक व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस स्पेशली। तो थोड़ा लगा कि नहीं, यार बंदे ने रुकना चाहिए था, डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पिछले 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। और एट मोमेंट चलो, जो ट्रेड भी चल रहा है ना अपना, ये भी अपने डायरेक्शन में जाते दिख नहीं रहा है। बहुत बोलते हैं ना, एकदम बॉर्डर लाइन पे अपना ट्रेड चल रहा है, बार बार उसी जोन के पास आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, जा रहा है। तो कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसोलिडेशन टूट जाता है ना ऊपर की तरफ, फिर वन वे भागेगा। तो देखना पड़ेगा। रिस्क को ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना कम कर दिया। इनिशियली रिस्क बड़ी थी, दिमाग में ये भी एकदम क्लियर था कि कल का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, 800-900 पॉइंट निफ्टी मूव करने के बाद में दूसरे दिन में फॉलो अप मूव बड़े आएंगे, तो ऐसे में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, रिस्क भी ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से बड़ी रिस्क ली थी, लेकिन बड़े एम्स के लिए गया था। बट अब एट मोमेंट मार्केट थोड़े साइडवेज हो रहे हैं और आईवी कूल ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, आईवी कूल ऑफ होना या ओवरऑल मार्केट एक्टिविटी, ये कल के दिन में हम लाइव मार्केट में स्टूडेंट्स के साथ में सीखेंगे। तो अब देखते हैं ये ट्रेड फर्दर और कोई थोड़ा पॉजिटिव आउटकम दे पाता है तो रिस्क को मैं ऑलमोस्ट नलीफाई कर दूंगा, ज़ीरो कर दूंगा, या उससे बड़ी कैंडल आ जाती है तो और ट्रेल करके पास आ जाएंगे। देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है। बाय द वे, आप आपके वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखना कि पिछले कुछ दिनों में कुछ एक्टिविटीज़ अगर हुई है, आपको किस चीज़ ने परेशान किया हुआ, या कुछ चीज़ है जो आपको लगती है बहुत पॉजिटिव हुई है, तो हमें पता चलेगा ना, अदर देन फाइनेंस या स्टॉक मार्केट और क्या चीज़ है जो सबके पसंद की है। ठीक है, चलो, इस दौरान अपना स्टॉप लॉस लग गया है, एंटायर क्वांटिटी मेरी एग्जिट हो गई है। उसके सामने मैं देखूँ तो 39,000 के लॉसेस लगे हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 165 के पास में मेरे एंटायर ऑर्डर फिल हुए हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पास लेके आया, रिस्क को एकदम से कम कर दिया और ट्रेड अपने डायरेक्शन में गया नहीं। अब इस ट्रेड के मैं लॉजिक्स आपको बताता हूँ, अच्छे से समझ लेना। अब देखो दोस्तों, कल का दिन बहुत ट्रेंडिंग था, गजब दिन था। मार्केट ने एक जगह पे हॉल्ट किया, उसके बाद में कंटिन्यूएशन दिखाया। अब आज की मार्केट में कल के दिन का इम्पैक्ट कैसे आता है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कल, आज का जो दिन है, एंटायर दिन वाइप आउट कर दिया। अब इसके सामने की लेवल्स कहाँ कहाँ पे, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोगों को ना प्राइस एक्शन पे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नहीं समझ में आते, तो टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल्स यहाँ पे क्लियरली बता देता है हमको कि कहाँ पे अच्छे लेवल्स प्लॉट हो रहे हैं, जहाँ पे एग्रेसिव बायर और सेलर्स है। बाय द वे, अगर मैं आपको बताता हूँ, ये कोर्स का पार्ट है। जैसे आप कोर्स ले लेते हो, इस इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम इसको कैसे यूज़ करना है लाइव मार्केट में, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली ट्रेन भी कर दूंगा। अब एक बार इंडिकेटर प्लॉट हो जाता है, इसके बाद में हम ये सारे लेवल्स जो है ये हटा देंगे, और उसके बाद में कंफर्टेबली छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जाके अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद में तेजी से नीचे आया, और ये फर्स्ट बाउंस था। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो। अब बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने ये टेक्निक सीखने के बाद में बहुत बॉटम में बहुत छोटे, सेकेंड, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ना यहाँ पे अपने लिए एंट्री पाई होगी, और उसके सामने एक डिसेंट रिवॉर्ड भी लिए होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट बाउंस बहुत बढ़िया चला। अब यहाँ पे मेरे लिए एंट्री मिस हो गई, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है ये मैंने मिस कर दिया। 1:2 का एक डिसेंट ट्रेड था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मुझसे रह गया। अब मैंने क्या किया, जब फिर से मार्केट इसी जोन के पास में आया ना, और यहाँ पे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहा था, एग्जैक्टली इसी जोन पे मैंने देखा कि चलो फिर से एक बार बॉटम स्टेब्लिश होने की कोशिश हो रही है। अगेन फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल को मैंने इग्नोर किया था, तो उसी के रिगार्डिंग आप देखो 954 के पास में मेरी एंट्री हो गई। बट जनरली ना, एक सपोर्ट बार बार जब मार्केट टेस्ट करता है ना, तो दिक्कतें आती है। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस था, बट छोटा स्टॉप लॉस भी अगर मैं देखूँ पॉइंट वाइज बड़ा था, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा था, इसलिए डे हाई तक मेरा एम था, और एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में मुझे ये ट्रेड लेना था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिख रहा था, बट उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, और जब एक बार मार्केट नीचे आया था ना, तो 1 लाख से ज़्यादा का लॉस भी दिख रहा था मुझे, बाय द वे। ठीक है, तो अब ऐसे में आप देखो, प्राइस एक्शन बेस पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, इसीलिए मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में बैठा रहा, और उसके बाद में फिर फाइनली ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। तो जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा के लॉसेस थे, उसके बाद में प्रॉफिट होने भी स्टार्ट हुए थे। बट आप देखो, जब मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करता है ना, तो सबसे प्राइमरी मेरा एम अब बन गया कि रिस्क को कम कर दे।
ठीक है, मार्केट बहुत तेजी से मेरे डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। ये होता है ट्रेड मैनेजमेंट। उसके सामने अगर मैं रिवॉर्ड भी देखूंगा तो छोटे रिस्क के सामने अगर मेरा प्राइमरी टारगेट भी हिट हो जाता है ना, तो भी मुझे यहाँ पे डिसेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको ना ये कैलकुलेशन, ये मैथ्स है ना, ये क्लियरली समझना पड़ेगा। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस लग गया एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, इट वाज अ पार्ट ऑफ प्लान ट्रेड, उसके सामने स्टॉप लॉस लगा हुआ है। बट जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात आती है ना, एक चीज़ जो आपको हमेशा समझनी है, जब भी आप ट्रेड लेते हो उससे पहले ही सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑन गोइंग ट्रेड में मेरी रिस्क कितनी है। जब आपको पता होता है ना कि एक ट्रेड में मैक्सिमम मैं इतना पैसा खो सकता हूँ, और आप जब उसके लिए कंफर्टेबल रहते हो ना, तब आपको ट्रेड में आना है। ठीक है, तो एक टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया था ना, तो मुझे 1 लाख प्लस प्रॉफिट भी हो रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे बुकिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि इससे पहले मुझे उससे भी ज़्यादा, यानी ऑलमोस्ट मैं अगर बताऊँ आपको तो 1.5 लाख के मुझे लॉसेस भी दिख रहे थे, जो कि दिन वोलाटाइल था तो मेरा रिस्क बड़ा था। बट उसके सामने अगर इतना बड़ा लॉस है तो मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट के साथ में बाहर नहीं आ सकता। जनरली मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाता है तो पार्ट बुकिंग ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन रिस्क के सामने रिवॉर्ड अच्छा होना कभी भी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ जो होती है ना, ये होती है एक अच्छा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और ये ट्रेड मैनेजमेंट की पार्ट होती है। मुझे लगता है मैं जितने भी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ ना, इससे आपको ये चीज़ें हमेशा पता चल रही होगी कि एक थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में क्या चलती है जब मैं एक ट्रेड में रहता हूँ। ठीक है, अब ट्रेड का आउटकम मेरे डायरेक्शन में नहीं आया, बट दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो 10:30 बज रहे हैं, तो स्टॉक फ्रंट पे भी बहुत एक्टिविटीज़ आज चल रही है। तो एक बार सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर देता हूँ। मीनवाइल मैं इसको वेरीफाई करवा लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, इनकेस अगर इंडेक्स फ्रंट पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे मैं काम करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं तो फिर स्टॉक फ्रंट पे जो भी एक्टिविटी आज मेरे एंड पे होगी मैं उसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना हम ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, एनी गिवन पीरियड जहाँ पे मैं ये ग्रे पार्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ पहले आधे घंटे में कौन से स्टॉक्स थे जो सबसे ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ना लिस्ट ऑफ स्टॉक आ रही है, तो उसमें डॉक्टर रेड्डी टॉप पे है। ठीक है, अब डॉक्टर रेड्डी में मुझे क्या दिख रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे समझना है। तो इसमें मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बुलिश है। ठीक है, मोमेंटम बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर है और ट्रेंड स्ट्रांग है, कोई रिवर्सल मुझे दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि स्टॉक में मैं कहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक आज खुलते के साथ में तेज भागा था, तो मेरा ये था सिंपल कि भाई ऑन गोइंग मोमेंटम में मुझे काम करना है। जैसे ही हायर हाई बनते दिखा, एक कंफर्मेशन आया पुल बैक में, मैंने एंट्री कर ली और मुझे चाहिए था कि एक अच्छा रिवॉर्ड मिले। बट क्या हुआ, मार्केट यहीं पे साइडवेज होकर नीचे निकल के आ गया, तो उसके सामने मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे मैंने सौदा काट दिया, क्योंकि मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बैठने की जरूरत नहीं। सेम टाइम पे चंपल फर्टिलाइजर भी था। तब चंपल फर्टिलाइजर में क्या दिख रहा है, ट्रेंड देखो, दोनों ट्रेंड शॉर्ट है, यानी मोमेंटम बियरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर है और फॉलिंग का ट्रेंड भी स्ट्रांग है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा मार्केट में हो क्या रहा है। दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रही थी। डॉक्टर ट्रेडी में मैंने ब्रेक इवन पे काम खत्म करके बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो एक स्विंग बनाया ना, जो ये स्विंग को तोड़ के पहले 2 कैंडल में ही मार्केट यहाँ पे क्लियर लोअर लो लगा रहा है। ठीक है, ऐसे में अब अगर मेरे लिए छोटी सी रिस्क है, ये जो पिन बार है, ये पिन बार मेरे लिए रिस्क थी, उसके सामने मैंने एंट्री ली हुई है। अब देखो, अगर उसके सामने मैंने एंट्री जहाँ पे ली हुई है ना, अगर मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है तो यहाँ पे मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो एक ट्रेड अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं गया कोई बात नहीं, मैंने जितना हो सके छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बाहर आ गया। लेकिन आप इसका देखो, ऑलमोस्ट 1:3.5 वाला रिवॉर्ड यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, सौदा ब्रेक इवन पे काटना या छोटे स्टॉप लॉस पे काटना, और जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए बड़े प्रॉफिट के लिए एम करना। ठीक है, एक एक लॉट के साथ दोनों जगह पे काम हुआ था, बहुत डिसेंट काम हुआ। चंबल फर्टिलाइजर में, डॉक्टर रेड्डी में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास में मैंने सौदा काट दिया। ठीक है, तो मार्केट ना एनी गिवन टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है। मार्केट के नेचर को समझो, उसके सामने काम करना है। ठीक है, सेंसिबल पे अभी तक वेरीफाई हुआ नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में टाइम जो चल रहा है ये 2:58 चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 3:30 बज जाएंगे वहाँ पे मैं अपना PNL वेरीफाई भी करवा दूंगा। तो एनी गिवन डे दोस्तों ट्रेडस्टॉर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। और मेन चीज़ क्या है, अगर कहीं पे आपका लॉसेस हो रहा है, एज पर प्लान आपका ट्रेड जा नहीं रहा है,
तो भी स्टॉक के फ्रंट पे आपको डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और ट्रेंडिंग डे या बड़े डेज होते हैं वहाँ पे स्टॉक के मूवमेंट भी बहुत अच्छे खासे होते हैं। छोटे कैपिटल के साथ वाले लोग जो काम करते हैं ना, एक एक लॉट के साथ काम करने वाले, यहाँ पे स्टॉक फ्रंट पे आपको डिसेंट प्रॉफिट मिलेंगे अगर आप स्टॉक पिकिंग सही करते हो, ठीक है। और ये बाय द वे टूल जो है ये सबके लिए फ्री है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि एक ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करना बड़ा टास्क है, तो ये 15 मिनट का टास्क है, बट उसके सामने जो लर्निंग मिलने वाली है या फिर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के तरीके आपको सीखने, तो इसके डैशबोर्ड पे मैंने सारे वीडियोस भी रखे हुए, सब चीज़ें फ्री है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप लो, ठीक है। तो यही चीज़ें थी आज मेरे एंड पे। इंडेक्स कुछ खास काम हुआ नहीं, छोटे लॉसेस लेके बाहर आ गया। स्टॉक फ्रंट पे 2 स्टॉक किए, एक ब्रेक इवन और दूसरे में डिसेंट प्रॉफिट मिले एक एक लॉट के साथ में। आई होप ये एंटायर ट्रेड लॉजिक्स देख के और एवरीडे जब मैं ट्रेड करता हूँ तो कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।